हेलो माय डियर अपकमिंग मैकेनिकल इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है, ओएनजीसी की तरफ से एक बम्पर वैकेंसी आ चुका है विथ 922 प्लस पोस्ट। तो उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि अगर आप मैकेनिकल बैकग्राउंड से हैं तो आपको किस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, किस डिपार्टमेंट को आप चूज कर सकते हो। क्योंकि यू नो दैट मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पहला वीडियो को देख लिए होंगे जिसमें मैं आप लोग को सारा चीज़ बता दी हूँ डिटेल में इस नोटिफिकेशन के बारे में कि एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, एज के वगैरह, इसके अलावा सिलेबस क्या है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में क्या पूछा जाएगा, इसके अलावा सैलरी कितना मिलेगा, वर्क कल्चर क्या है। तो मैं सब चीज़ बता दिया हूँ और आप लोग अच्छी तरह से आप लोग नोटिफिकेशन को पढ़ लिए होंगे। इसमें गलती बिल्कुल नहीं करना है। यू नो दैट ये वैकेंसी काफ़ी एक मच अवेटेड है, काफ़ी लंबा टाइम से 1 साल 1.5 साल से बच्चा इसका वेट कर रहा था। नंबर ऑफ पोस्ट इतना अच्छा निकला है कि सभी बच्चा बहुत ज़्यादा खुश है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कंपटीशन काफ़ी कम होने वाला है इसमें। रीजन 2 है कि डिप्लोमा स्टूडेंट ही सिर्फ अप्लाई कर सकता है, एंड सेकंड रीजन ये है कि इसमें डोमिसाइल मांगा गया, तो अदर स्टेट का लड़का इसको अप्लाई नहीं कर सकता है। तो इस गोल्डन चांस को आपको जॉब लेके इसको कन्वर्ट करना है, इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। तो दिस वीडियो इज डेडिकेटेड फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट। अगर आप मैकेनिकल से हो तो आपको एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट को चूज करने का ऑप्शन इसमें दिया गया है। मतलब आप एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट में जा सकते हो, मतलब फॉर्म को अप्लाई अभी कर सकते हो, चूज कर सकते हो, आपको जॉब तो एक ही में मिलेगा, बट आप एक से ज़्यादा ऑप्शन आपको मिल रहा है। तो आपको गलती नहीं करना है, आपको सही डिपार्टमेंट चूज करना है। बिकॉज इसमें सिर्फ एजुकेशन क्वालिफिकेशन ही नहीं मांगा गया, इसके अलावा कुछ आपको फिजिकल टेस्ट और सर्टिफिकेट मांगा गया है। तो किस डिपार्टमेंट में क्या मांगा गया है और वर्क कल्चर वहाँ का क्या होने वाला हर एक डिपार्टमेंट का, जैसे मैकेनिकल का डिपार्टमेंट में क्या काम होता है ओएनजीसी में, प्रोडक्शन में क्या होता है, ड्रिलिंग में क्या होता है, सीमेंटिंग में क्या होता है और ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, ये मैं आपको आज बताऊंगा। फिगर वाइज बताऊंगा कहाँ पे आपको ऑफसर ऑनसर जॉब मिलता है। अब ये क्या होता है मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। ऑफसर में यानी कि आपको मिलेगा जो भी सी में, समुद्र में जाके काम करना है, और कुछ होता है ऑनसोर यानी कि एसी में, फैक्ट्री के अंदर काम करना है। तो किस पोस्ट में, किस डिपार्टमेंट में कैसा जॉब है वो मैं आपको बताऊंगा, और आपको क्या प्रेफरेंस करना है, किसको चूज करना है अगर मल्टीपल चूज करने का रहा, क्योंकि जॉब तो सिर्फ एक ही में लगेगा। तो आप जो जो चूज करोगे उस पर डिपेंड करेगा कि आपको किस में जॉब लगेगा। तो चलिए इस वीडियो सीरीज को स्टार्ट करते हैं, और इसका ये सेकंड वीडियो हो गया। फर्स्ट वीडियो जो हम लोग लाए थे इसमें मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया था, इसको आप चाहे तो देख लेना। अभी हम लोग बात करते हैं मैकेनिकल स्टूडेंट के लिए। तो मैकेनिकल का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है 1 2 3 4 5 अलग अलग डिपार्टमेंट है। सभी डिपार्टमेंट पे आप जा सकते हो। तो पहले तो हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि मैकेनिकल में क्या काम होता है। तो चलो 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। अगर मैं मैकेनिकल का काम का बात करूं ओएनजीसी में, तो यहाँ पे देख सकते हो अच्छा सा एक यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, फैक्ट्री दिख रहा है, फैक्ट्री दिख रहा है। पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे एक आ जाता है ऑनशोर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है ऑफशोर, और लड़की के लिए, क्योंकि गर्ल्स का ये क्वेश्चन आता है कि सर मुझे ऑनशोर जॉब मिलेगा या ऑफशोर। पहले समझो क्या है। अगर मैं यहाँ पे शॉर्टकट आप लोगों को समझाऊं कि ऑनशोर मीन्स क्या था। ऑनशोर मत समझ लो कि लैंड में आपको काम मिलेगा। कहाँ मिलेगा? लैंड में, मतलब जमीन में, फैक्ट्री में, यानी कि बोल सकते हो ये आपका ऑफिस वर्क है। क्या है आपका? ऑफिस वर्क यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है, ऑफिस वर्क मिलेगा। ऑनशोर का कहने का मतलब ये है। ऑफशोर कहने का मतलब क्या है कि आपको समुद्र में जाना पड़ेगा, सी में। ये आप समझ सकते हो कि आपको ऑफिस वर्क यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, यहाँ पे सी वर्क मिलेगा, यानी कि आपको वहाँ पे जाना है। अलग बात है फिर रिटर्न आइएगा, लेकिन वहाँ पे जाकर काम करना है, ठीक है, समुद्र में काम करना। आप ये मैं अगर कर दूं तो आपको समुद्र में जाके, सी में जाके आपको काम करना है। तो ऑनशोर ऑप्शन समझ गए। एक क्वेश्चन आता गर्ल्स वाला कि सर हमको कहाँ मिलेगा। अगर आप गर्ल्स हो तो यू नो दैट कि आपको दिया जाएगा ऑनशोर जॉब, मतलब आपको ऑफिस वर्क ही दिया जाएगा जब तक आप चाहो ना। कुछ पोस्ट ऐसा भी है जिसमें ऑफशोर में भी मजा आएगा, समुद्र में भी मजा आएगा। जैसे मैंने कहा ना, हेलीपैड में आपको हेलीकॉप्टर से उतारा जाएगा, वहाँ पर आप जाओगे, जहाँ से ऑयल निकलता है तो कुआं रहता है, वेल रहता है, 9 या 11 कुआं रहता है जिससे तेल निकाला जाता है। आपका काम रहता है आज किस में मतलब किससे कुआं से तेल निकालना है, किससे नहीं निकालना है, जो जिस ट्यूब से निकाला जाए उसका प्रेशर कितना कम है, ज़्यादा है, ये सभी चीज़ चेक किया जाता है। और एक हो जाता है प्रोसेस प्लेटफॉर्म। वहाँ से क्या होता है कि जो भी निकलता है ना अंदर से, उसमें तो क्रूड ऑयल भी रहता है, नेचुरल गैस भी रहता है, वाटर भी रहता है, और कुछ भी आपका इम्प्योरिटी भी रहता है। तो वहाँ से सब चीज़ को छाटा जाता है, प्रोसेस किया जाता है। तेल अलग, वाटर अलग, क्रूड ऑयल अलग, नेचुरल गैस अलग। तो वो भी काम रहता है ऑफशोर का ही। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग काम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बात करूंगा किस ब्रांच को कहाँ से काम मिलेगा। तो गर्ल्स मैंने जैसे कहा आपको ऑनशोर जॉब मिलेगा, लेकिन अगर आपका विलिंग है देन यू गो
ऑफशोर जॉब। तो अगर आप चाहते हो तो आप ऑफशोर जॉब में जा सकते हो, बट आप चाहोगे तब, आपको फोर्सफुली कोई नहीं भेजेगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। चलिए, ऑनशोर समझ गए, ऑफशोर समझ गए। तो मैं काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, या थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ ताकि इसका आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑनशोर, मतलब डायरेक्ट मैं कर देता हूँ ऑफिस, और ऑफशोर मीन्स सी। ठीक है, समुद्र। ठीक है, ओके। मैं यहाँ पे एस ई होगा क्या, नहीं सी होता ना, स्पेलिंग मुझे पता नहीं, कन्फ्यूज में हो गया। समुद्र का एस ई होता कि एस डबल ई होता, चलो कोई नहीं, आप समझो मेन जो पॉइंट है यहाँ पे। मैकेनिकल में सर क्या काम होता है वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा था। देखो, अगर आप मैकेनिकल में जाओगे, ठीक है, ओएनजीसी में मैकेनिकल में जाओगे, तो यहाँ पे सिंपल काम रहता, कोई ज़्यादा काम नहीं रहता। क्या काम रहता है? फैक्ट्री, आप नजर आ रहा है आपको फैक्ट्री है। पहले आप ये बता दिए सर जी यहाँ पे ऑनशोर ऑफशोर का क्या है, ऑनशोर में जॉब मिलेगा फिर ऑफशोर में मिलेगा। अगर मैं मैकेनिकल चूज करता हूँ तो अगर आप मैकेनिकल में जाते हो ना डियर, तो आपको ऑनशोर में जॉब का चांस जो रहता है वो 20% मात्र रहता है। 80% जो चांस रहेगा ना वो ऑफशोर रहेगा। 80% क्या रहेगा? आपको ऑफशोर रहेगा, मतलब समुद्र में जाके काम करना रहेगा, वो 80% चांस रहता है, और ऑनशोर का चांस रहता है 20%, मतलब मैक्सिमम चांस आपको क्या रहेगा कि समुद्र में जाके। बट सर क्या टफ वर्क रहेगा या हार्ड वर्क रहेगा? कि ड्रिलिंग वगैरह काफ़ी टफ वर्क होता है, उसमें सीमेंटिंग वगैरह हार्ड होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं मैकेनिकल, तो यहाँ पे ज़्यादा हार्ड वर्क आपको करने नहीं मिलेगा। ऑफशोर में भी क्या काम रहता है मैं यहाँ पे बताता हूँ। ऑफशोर वहाँ पे जाएगा, हेलीपैड में उतारा जाएगा। हेलीपैड में जाने के बाद समझो यहाँ पे ये दो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड वाले को, इसको बोलते हैं प्रोसेस प्लेटफॉर्म, है ना, और इसको बोलते हैं अनमेन्ड प्लेटफॉर्म। इसको क्या बोलते हैं? अनमेन्ड प्लेटफॉर्म। यहाँ पे आप देख सकते हो हेलीपैड है ना, इस हेलीपैड में आपको उतारा जाएगा, मस्त आराम से हीरो जैसा जाना है, वहाँ पे उतरना है, वहाँ पे चेक करना है, जैसे मैंने कहा प्रेशर वगैरह कौन सा आज से निकालना है, ट्यूब से निकालना है, ठीक है, और किसको नहीं निकालना है, ये सभी चीज़ आप चेक करोगे कैसा काम चल रहा है। और प्रोसेस प्लेटफॉर्म सेकंड वाला में क्या होता है, यहाँ होता है सारा चीज़ को रिफाइन किया जाता है, रिफाइन में अलग किया जाता है, पानी अलग, क्रूड अलग, नेचुरल गैस अलग, तो ये दोनों में काम करना पड़ता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, खासकर ये प्रोडक्शन में ज़्यादा काम किया जाता है। मैकेनिकल वाला मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ मेनली जो काम होता है ना, वो काम होता है जो फैक्ट्री में आता है, फैक्ट्री से नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल को ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, ट्रांसपोर्ट का काम किया जाता है। ठीक है, क्या, सॉरी ट्रांसपोर्ट में बोल रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूशन का काम, ट्रांसपोर्ट में बोल रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन, आपको डिस्ट्रीब्यूशन का काम मिलेगा। जैसे अलग अलग आपका बड़ी बड़ी कंपनी है ना, जैसे एचपीसीएल हो गया, ओआईसीएल हो गया, बीपीसीएल हो गया, तो वो सब में डिस्ट्रीब्यूशन का काम में आपका रहता। तो सिंपल समझो, डिस्ट्रीब्यूशन का काम रहता। मैकेनिकल में आपको चांसेस ज़्यादा है कि ऑफशोर में काम मिलेगा, ठीक है, लेकिन ऑनशोर में भी काम मिल सकता है। 20% चांस रहता है इन दोनों का। वर्कलोड काफ़ी कम रहता है, वर्क कल्चर काफ़ी अच्छा रहता है, वर्कलोड बिंदास अपना काम करना, जितना काम दिया जाएगा उतना करना और अपना काम रहना। तो ये हो गया मैकेनिकल का काम। ठीक है, मोटा मोटी आप समझ गए, यहाँ पे क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम रहता है। चलिए अब बात करते हैं प्रोडक्शन का, कि अगर मैं सर प्रोडक्शन में गया तब मुझे क्या काम करना पड़ेगा। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसका भी रेशियो सेम रहता है। ऑनशोर का अगर मैं बात करूँगा, ऑनशोर का, तो ऑनशोर में वही 20%, एंड ऑफशोर का बात करूँगा तो ऑफशोर में कितना मिलेगा? 80%। ऑनशोर ऑफशोर अभी तक क्लियर हो गया होगा। ऑनशोर मतलब कहने का मतलब क्या है सर? सर ऑनशोर मतलब मुझे मिलेगा ऑफिस वर्क, यानी कि फैक्ट्री में काम मिलेगा, लैंड में, और ये इसका मतलब हमको सी में जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रोडक्शन का। तो देखो यहाँ पे दो प्लेटफॉर्म होता है। यहाँ पे एक जो पहला वाला यहाँ पे है ना, दिस इज कॉल्ड आपका, इसको बोलते हैं अनमैन। किसको क्या बोलते हैं हम लोग? बोलते हैं अनमैन, बोलते हैं प्लेटफॉर्म, और इसको बोलते हैं प्रोसेस प्लेटफॉर्म। क्या होता है सर ये दोनों? अनमैन मतलब यहाँ पे आदमी नहीं रहता है, आपको सिर्फ यहाँ पे हेलीपैड में हेलीकॉप्टर से आना, चेक करना, फिर रिटर्न चल जाना है। और प्रोस्पेक्ट प्लेटफॉर्म पे मैंने कहा क्रूड ऑयल को अलग छाटा जाता है, तेल को अलग, जैसे सब कुछ निकलता है उसमें से पानी अलग हो जाता है, तेल अलग हो गया, नेचुरल गैस अलग हो गया, ये काम रहता है दोनों का। तो प्रोडक्शन में आपको ये काम मिल सकता है। ठीक है, साइट में आपको जाना, काम करना, फिर आपको ऑफिस रिटर्न आ जाना है। और ट्राई ये रहेगा कि इसमें भी ऑनशोर का चांस रहता है, जॉब रहता है 20%, लेकिन चांस रहता है, अधिकतर चांस रहता है आपका ऑफशोर का। ठीक है, वर्कलोड इसमें भी कम ही है, ज़्यादा कुछ नहीं, मस्त आपका काम रहेगा, अच्छा लगेगा काम करने में। मैकेनिकल प्रोडक्शन का काम अच्छा है, कोई ज़्यादा लोड वाला है नहीं। नाउ अब बात करते हैं हम लोग थर्ड नंबर, दैट इज योर सीमेंटिंग। सीमेंटिंग क्या है? देखो समझो, ये अभी जो आप देखें ना यहाँ पे ऑनशोर वाला काम, सॉरी अब मैं बात करूँ जो अनमेन्ड प्लेटफॉर्म है या फिर प्रोस्पेक्ट प्लेटफॉर्म है, ऊपर में रहता है, और नीचे में क्या रहता है भाई? नीचे में गड्ढा तो किया जाता है, ड्रिल किया जाता है, और ड्रिल करके हम लोग क्रूड ऑयल को, नेचुरल गैस को निकालते हैं।
तो जो निकाला जाता है ना क्रूड ऑयल जो निकाला जाता है उसके लिए जो गड्ढा किया जाता है तो उसमें पाइप डाला जाता है जिससे क्रूड ऑयल वगैरह निकाला आता है, नेचुरल गैस निकलता है। तो मान लो यहाँ पे हम लोग इस तरह करके गड्ढा किए और गड्ढा करने के बाद क्या करते हैं साइड साइड में हम लोग पाइप डालते हैं। यहाँ क्या करते हैं इस तरह करके पाइप डाले, एक इधर साइड पाइप डाले और इधर साइड में पाइप डाले। ये क्या है मेरा पाइप है, ठीक है, मेरा पाइप से, ये दोनों पाइप से। और बीच में क्या किया जाता है सीमेंट डाला जाता है। यहाँ पे क्या किया जाता है सीमेंट डाला जाता है, सीमेंट डाल दिया जाता है, इधर सीमेंट डाल दिया जाता है ताकि वो पाइप हिले ना। तो सीमेंटिंग काम रहता है, ये वाला आपका काम रहेगा सीमेंटिंग का। अब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि सर सीमेंटिंग का काम जो है हार्ड या कम है। देखो होता क्या है ना, ये जो काम किया जाता है ना कितना अंदर तक चला जाता है तो 2000 से ज़्यादा, ठीक है, 2000 मीटर से भी ज़्यादा गड्ढा किया जाता है, 2000 मीटर से भी ज़्यादा गड्ढा किया जाता है। इस काम को करने में 15 दिन 12 दिन लग जाता है। तो 15 दिन 12 दिन लग जाता है, लेकिन काम क्या रहता है कि कभी आपको कुछ काम मिलेगा, कभी काम आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक बार हुआ फिर काफ़ी टाइम तक नहीं होता, तो वर्कलोड इसमें और कम है इसमें, लेकिन नंबर ऑफ पोस्ट इसमें बहुत कम मिलता है। इसमें अगर बात करें मैकेनिकल का महाराष्ट्र में तो एक है जो मैक्सिमम पोस्ट है। मैं आपको बताता था महाराष्ट्र में शायद 280-85 है मैक्सिमम है, शायद उससे पहले आपका गुजरात में है शायद, जो शायद अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखो यहाँ पे महाराष्ट्र 263 है एंड आपका जोधपुर राजस्थान गुजरात में 318 है। तो इसमें अगर बात करें ना सीमेंटिंग में तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक पोस्ट दिया गया है और इसमें भी 1 या 2 पोस्ट दिया गया है मैकेनिकल का अगर मैं बात करूँ। तो इस बेसिस से समझो कि इसका जो है वर्कलोड तो कम है लेकिन काम बहुत ही क्या रहता है लो रहता है। 15-20 दिन तक काम चलता है और आपको कुछ 7-8 घंटा काम करिएगा, कुछ एक सप्ताह में, उसके बाद वो फिर ऑफ रहता है। जब काम रहेगा तब रहेगा, नहीं अदरवाइज नहीं होगा। तो ठीक है, ये चीज़ इसमें काम होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका किसका काम, आपका हो गया सीमेंटिंग का काम। सीमेंटिंग का काम ये हो गया। अच्छा ऑफशोर मिलेगा या ऑनशोर मिलेगा, तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ ऑफशोर जॉब मिलता है। आप देख ही सकते हो ऑफशोर वाला जॉब है, जब भी काम मिलेगा ऑफशोर मिलेगा। समुद्र में जाके गड्ढा वड्ढा करना, ड्रिल करना पड़ेगा ना, आप ऑफिस में तो करोगे नहीं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग किसका, ट्रांसपोर्टेशन। सबसे अच्छा अगर काम कहा जाए ना, सबसे रिलैक्स वाला काम तो आपका ट्रांसपोर्टेशन का काम है। आप यहाँ पे ऑफिस मैंने क्यों बता दिया, आपको ओएनजीसी का ऑफिस में रहना है और आपको यहाँ से ट्रांसपोर्ट करना है। क्या करना काम रहता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम रहता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने का काम रहता है। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है, एक कंडीशन ये है कि इसके लिए आपको चाहिए सर्टिफिकेट, हैवी व्हीकल सर्टिफिकेट चाहिए। बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन का काम है, आपको भी कहीं जाना पड़ेगा कि कहाँ जा रहा है, ट्रांसपोर्ट कहाँ हो रहा है, मेरा ऑयल वगैरह, नेचुरल गैस वगैरह, तो आपको व्हीकल सर्टिफिकेट चाहिए। तो इसका एक कंडीशन ये है कि आपको व्हीकल सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। समझ आई मेरी बात कि नहीं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान में यहाँ पे रखना है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, ये आपका ऑनशोर जॉब है, मतलब आपको ऑफिस वर्क मिलेगा, मतलब फैक्ट्री में आपको जॉब मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको फैक्ट्री में जॉब मिलने वाला है ये चीज़, तो ये काफ़ी अच्छा पोस्ट है, ये काफ़ी अच्छा है, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो सबसे पहले। लेकिन वैकेंसी अच्छा रहेगा तभी, वैकेंसी अगर अच्छा दिया गया मैकेनिकल प्रोडक्शन में तो आप उसको पहले सिलेक्ट करना। तो ये काम हो गया किसका, आपका ट्रांसपोर्टेशन का काम हो गया। समझ आया कि नहीं। तो आपका ऑफिस वर्क है, एसी रूम में आपको काम करने के लिए इसमें मिलेगा, इसमें आपको घर भी मिलेगा, होम मिलेगा, ठीक है, होम मिलेगा। लेकिन यही चीज़ है कि एचआरए आपसे काट लिया जाएगा। क्यों काट लिया जाएगा, क्योंकि भाई आप तो घर दे ही रहा, तो घर का पैसा तो वो भी इसी बात है काट लेगा, बाकी को घर नहीं देगा तो घर का पैसा देगा। अब जैसे अगर आपको रेंट में रहना है, मतलब जो भी ये चीज़ है ये आप समझ सकते हो कि अगर घर वगैरह मिलेगा, एसी रूम में काम करना, ऑफिस मिलेगा, तो काफ़ी अच्छा है, सैलरी वगैरह तो अच्छा ही, सब कुछ अच्छा है। तो सबसे बेस्ट आपका ये है। और लास्ट आ जाता है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग के लिए तो पहली बात कुछ स्टैंडर्ड मांगा गया, जैसे कि आपका कम से कम 48 या 50 केजी होना चाहिए। अलग अलग कैटेगरी के लिए मांगा गया, 50 केजी शायद मांगा गया है आपके जनरल के लिए, एंड एससी वगैरह के लिए मांगा गया है 48 केजी। तो कम से कम इतना तो केजी होना चाहिए वेट, तो इतना तो वेट आजकल सभी हो जाता है। दूसरा क्या मांगा गया है इसके लिए कि हाइट होना चाहिए 162 एंड 167, वही चीज़ कैटेगरी जनरल के लिए 67 68 मांगा गया, एंड एससी के लिए मांगा गया 162। आप लोग ये नोटिफिकेशन में बता चुका हूँ, पहले वाले में देख लेना। कहने का मतलब इसमें आपको वेट मांगा गया है, इसमें आपको हाइट मांगा गया है, और इसमें आग भी ठीक होना चाहिए 6x6 विदाउट आपका ग्लास लगाना आना चाहिए। इसके अलावा कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, नाइट विजन वगैरह प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये सब होगा तब जाकर आपको ड्रिलिंग मिलेगा। अब बात करते हैं वर्कलोड का। तो डियर माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं ड्रिलिंग का बात करूँ तो सबसे ज़्यादा अगर वर्कलोड किसी में कहा जाए ना तो आपको इसी में है। इसमें आपको वर्कलोड इतना ज़्यादा आपके, आप ये बोल सकते हो कि मैकेनिकल और प्रोडक्शन से 4 गुना यहाँ पे काम का आपको करना पड़ेगा। क्या मैंने कहा कि जो भी मैकेनिकल और प्रोडक्शन का मैंने काम आपको बताया ना, उसका इसमें 4 गुना काम है। क्या बात है भाई, ये डिलीट नहीं हो रहा, ठीक है। मैंने क्या कहा कि इसमें आपको 4 गुना काम मैकेनिकल से
ठीक है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से 4 टाइम ज़्यादा इसमें आपको वर्कलोड है। ठीक है, इसमें वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। क्यों सर? काम क्या? आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, आपको हाथ गंदा करना पड़ेगा। ठीक है, आपका कपड़ा गंदा हो जाएगा, आपको हथौड़ा चलाना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको सिर्फ डे नहीं, डे के अलावा नाइट में भी काम कर सकते हैं। और डेली आपको 7 से 8 घंटा हेवी वर्क, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो इसको सबसे कम में सिलेक्ट करना, मतलब सबसे कम नीचे रेफरेंस में रखना। अगर नंबर ऑफ पोस्ट कहीं ज़्यादा है तब भले वो होता है ना कि नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा, तो बात अलग है। लेकिन फिर भी पहले आप मैकेनिकल प्रोडक्शन को ही चूज करना, 3rd नंबर में आप ट्रांसपोर्टेशन को चूज करना। अगर आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग कर रहे हो तो ये आपको आइडिया पता चल गया होगा। ठीक है, और फिर आपका ड्रिलिंग चूज करना। खासकर मैकेनिकल का भी मैं बात करूँ, अदर का तो नहीं मैं बात कर रहा हूँ, तो मैकेनिकल वाला बच्चा ध्यान देना यहाँ पे। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ कौन सा जॉब मिलेगा ऑफशोर ऑनशोर, तो आप देख के पता कर सकते हो ये आपका ऑफशोर वाला जॉब है, बस समुद्र में ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि फिर से वही चीज़ है, वेल के अंदर आपको पाइप वगैरह लगाना है, सारा चीज़ ड्रिल करना है। तो ये आपका समझ गए होंगे इसका। एंड तो सभी का मैंने बता दिया, यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट के बारे में बता दिया। अब थोड़ा सा ये चीज़ करते सर हम लोग, अगर मैं बात करूँ प्रेफरेंस किसको देंगे, पहले किसको देखेंगे, तो इस बेसिस पे देखो, इसके लिए आपको कोई भी एक मैं उठा लेता हूँ, जैसे महाराष्ट्र उठा लेता हूँ। तो अगर मैं महाराष्ट्र का बात करता हूँ तो महाराष्ट्र में, ठीक है, एक सेकंड, मुंबई में लिख देता हूँ। ठीक है, अगर मैं मुंबई का बात करता हूँ, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ मुंबई में, ये देख लो आप लोग। ठीक है, एक सेकंड, कहाँ गया नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में मैंने यहाँ बताया। मुंबई में 263 है। मैं गुजरात भी लेके चल सकता, तो दोनों रेशियो में देख लेने यहाँ पे, चूंकि ज़्यादा वैकेंसी इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसी रेशियो में अदर स्टेट का भी लड़का आप लोग जो है अंदाज़ा लगा लेना। मैं ये यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ आप लोग को, वो चीज़ ध्यान दो कि, एक सेकेंड, मैं कहाँ बता रहा था आप लोग को, यस यहाँ पे। अगर मैं यहाँ बात करूँ मैकेनिकल का, तो मैकेनिकल में 47 पोस्ट है। अगर मैं बात करूँ प्रोडक्शन का, तो प्रोडक्शन में यहाँ पे 50 पोस्ट है। मैकेनिकल का, ओनली मैकेनिकल का मैं बात करूँ। ठीक है, मैकेनिकल आपके ब्रांच के लिए, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन में 50 है। और मैं अगर बात करूँ ड्रिलिंग का, तो ड्रिलिंग में आपका है 17। अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन का बात करूँ, ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन में 11। एंड सीमेंटिंग में बात करूँ तो है 1 पोस्ट। तो देखो मैं प्रेफरेंस आपको बता देता हूँ किसको आप सबसे पहले सिलेक्ट करना। भाई साहब मैंने कहा प्रोडक्शन और मैकेनिकल काफ़ी अच्छा है, तो आप इसको 1, 2 या फिर इसको 2 और इसको 1, कोई भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये मान ले सकते हो। 3rd नंबर मैंने कहा आपको कि ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी अच्छा जॉब है, तो इसको आप लोग 3rd मान लेना। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन 3rd हो गया। 4th में किसको रखोगे, सीमेंटिंग ड्रिलिंग, क्योंकि सीमेंटिंग में 1 है ना, वर्कलोड कम है लेकिन 1 है, तो आप जा सकते हो 4th में, क्योंकि ड्रिलिंग में थोड़ा ज़्यादा भले वर्कलोड थोड़ा है, तो ये जा सकते हो। और आपका 1, 2, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 इसमें जाना। तो इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हो। आप जिसमें क्वालिफाई होगे फिर उस तरह मिलेगा। जैसे मैं ये गेस कर लेता हूँ कि आप क्वालिफाई होगे प्रोडक्शन पे, इसमें और ड्रिलिंग में और आपका ट्रांसपोर्टेशन में, तो इसमें वो देखेगा सबसे पहले क्या सिलेक्ट किए, तो 2, 4 और 3। तो आप किस में सिलेक्ट किए हो, आप पहले सिलेक्ट किए हो प्रोडक्शन में, तो आपको ये पहले जॉब मिलेगा। अगर आप प्रोडक्शन में भी नहीं सिलेक्ट किए और मान लो आप सिलेक्ट हो गए किसमें, जैसे आप सिलेक्ट हो गए ड्रिलिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में और आपका सीमेंटिंग में, तो आपको जॉब किस में मिलेगा बताइए, तो आपको जॉब मिलेगा ट्रांसपोर्टेशन में, क्योंकि 3, 4, 5 है ना, तो 3 पहले आप इसको सिलेक्ट किए हो, तो इस तरह 3 में से 1 में मिलेगा ये चीज़। समझिए यहाँ पे A to Z मैंने यहाँ पे बता दिया, और मुझे लग रहा है कि आपको सारा आइडिया मिल गया होगा। इसके बाद जो वीडियो आएगा मैं आपको सिलेबस बताऊंगा, पैटर्न बताऊंगा, जो टेस्ट वगैरह है ना वो अच्छे से मैं बताऊंगा, और एक वीडियो होगा जिसमें मैं बुक के बारे में बताऊंगा। चलिए गाइज, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी डाउट रहे तो कमेंट कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का कोई भी जॉब अपडेट हो या फिर क्लासेस हो, मैं आप लोग को अगर क्लासेस चाहिए इसका ONGC का, मैकेनिकल का, तो बताइएगा, मैं आप लोग को क्लासेस भी कराऊंगा। राइट, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज। बाय बाय गाइज।